नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। गुजरात इलेक्शन बेहद नजदीक है। ऐसे में किस पार्टी की जीत होगी और कौन सी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा, इसको लेकर तरह तरह के समीकरणों की बात हो रही है। लेकिन सबसे जरूरी और अहम बात तो यह है कि राज्य के 117 सीटों पर 10% से ज्यादा हिस्सेदारी मुसलमानों की है। तो आखिर इनका रुख किस तरफ होगा, यह जानना भी बड़ी बात है। आमतौर में अभी तक के समीकरण तो यही है कि गुजरात के मुसलमानों का अधिकांश वोट कांग्रेस को ही जाता है। लेकिन क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? वजह यह है कि इस बार आप और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का विकल्प मौजूद है। जहां दिल्ली की बात करें तो अल्पसंख्यक वोटर्स के लिए पहली पसंद आम आदमी पार्टी बन चुकी है। वहीं गुजरात में आप और AIMIM दोनों ही कांटे की टक्कर देने कर तैयार खड़ी हैं। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की हालत खस्ता हो सकती है। बात अगर करें 2017 के विधानसभा चुनावों की, तो भाजपा को कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस ने 10% से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर्स वाले 117 सीटों में से 50 पर जीत हासिल की थी। हालांकि 62 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। इन सीटों पर कांग्रेस को 41.52% वोट मिले थे, जो भाजपा ने 47.99% वोट शेयर पर कब्जा किया। जिन 53 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 20% तक है, उनमें से 22 पर कांग्रेस और 31 पर भाजपा ने जीत हासिल की। जिन 12 सीटों पर मुस्लिम 20% से ज्यादा हैं, उनमें से 5 पर कांग्रेस और 6 पर भाजपा ने कब्जा किया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि गुजरात सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लेकर काफी संवेदनशील रहा है। मुस्लिम वोटर्स का बड़ा तबका कांग्रेस और हिंदू वोटर्स भाजपा के लिए वोट करते रहे। लेकिन इस बार केजरीवाल और ओवैसी की दावेदारी से समीकरण कुछ हद तक बदल जरूर सकते हैं। मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारे की सूरत में भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि भाजपा को मुस्लिम वोटर्स की जरूरत नहीं है या पार्टी अल्पसंख्यक वोटर्स को साधने की कोशिश नहीं कर रही। आमतौर पर पिछले 2 दशकों में गुजरात में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं ना के बराबर हुई हैं। पीएम मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास को अपना ध्येय बताने वाली भाजपा का कहना है कि विकास और लोक कल्याण वाली योजनाओं का बिना किसी भेदभाव के मुसलमानों को भी फायदा मिला है। कांग्रेस पर मुसलमानों को ठगने का आरोप लगाते हुए बीजेपी कहती है कि मुसलमानों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने अल्पसंख्यक मित्र मुहिम चलाते हुए मुस्लिम बहुल सीटों पर अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश की है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून के बाद भाजपा को यूपी जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं के वोट मिले हैं और उन्हें पसंद किया गया, और गुजरात में भी ऐसा होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर सारा गुणा भाग किया जाए तो आगामी चुनाव में सबसे ज्यादा चोट कांग्रेस को ही लगने वाली है, क्योंकि उसके वोटर्स को काटने के लिए इस बार आम आदमी पार्टी और AIMIM दोनों ही गुजरात में कदम रख चुकी है। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।